कि ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी उन बहादुर और गैरतमंद बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत सलाम भेजना चाहती हूँ जिन्होंने पर्दे के ताल्लुक़ से, हिजाब के ताल्लुक़ से अपना एक मज़बूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है उन्होंने। और इसी तरह जो हिजाब और पर्दे के मुखालफिन हैं, मैं उन लोगों को दो बातें समझाना चाहती हूँ कि ये हिजाब और जो पर्दा है वो हिंदुस्तानी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तानी आइन के हिसाब से दफ़ा 14 और 25 के हिसाब से ये हमारा बुनियादी हक़ है जो कि इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और इसी के साथ साथ हम तमाम लोगों को ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि औरत से अगर इल्म और तालीम के नाम पे पर्दा छीन लिया जाए तो जहालत जो है वो हमारे नस्ल दर नस्ल सफ़र करेगी, और अगर पर्दे के नाम पर इल्म छीन लिया जाए तो जो है वो बेपर्दगी की वजह से नस्लें जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो मतलब नस्लें हमारी बेहया होती चली जाएंगी। तो हमारा यही वो है कि जो है पर्दा हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आयद हो सकते हैं तो हमसे हमारा हक़ क्यों छीना जा रहा है? हिजाब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिजाब को पहनने के लिए मनाही नहीं है और ये हमारा हक़ है, हम हिजाब को नहीं छोड़ सकते। और ये हमेशा से होता आ रहा है, ख़ास तौर पे हर बार नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर हम अमन के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और अमन के साथ रहना चाह रहे हैं तो क्यों इन लोगों को तकलीफ़ होती है? हर बार ये एक नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं और फिर हमको सड़कों पर उतरना पड़ता है। आखिर क्यों हर बार ये नई चीज़ें लेकर आ जाते हैं कि छोटी सी बातों को बड़ा सा इशू बनाकर ये सारी जो पब्लिक है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम में फूट हो जाती है, सब बिखर जाते हैं, एक दूसरे की मुखालफत करने लगते हैं। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हिजाब हमारा हक़ है, हमसे हमारा हक़ क्यों छीना जा रहा है? एक छोटी सी बात को बड़ा सा वावेला बनाकर पूरे हिंदुस्तान में बखेड़ा मचाया जा रहा है। तो ये कब रुकेगा? कब तक हम इसी तरह सड़कों पर उतरते रहेंगे? कब तक हमसे हमारे हक़ छीने जाएंगे? और हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। फिर अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही।